प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सी जातक जातिकाएं अवैध रह जाते हैं, विवाहों में विघ्न बाधाएं आती हैं और मनचाहा जीवन साथी संगनी नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं का कारण और समाधान ज्योतिष विज्ञान स्पष्ट रूप से बतलाता है। यदि प्रथम भाव का स्वामी लग्न चाहे कोई भी हो, लग्न स्वामी कोई भी हो, आप अपनी कुंडली खोल के देखिए। प्रथम भाव में जो राशि विराजमान होगी उस राशि का स्वामी ग्रह लग्न स्वामी कहलाएगा। यदि प्रथम भाव का स्वामी ग्रह, तृतीय भाव का स्वामी ग्रह या सप्तम भाव का स्वामी ग्रह और एकादश भाव का स्वामी ग्रह, इनमें से अधिकांश भाव के स्वामी ग्रह यदि अशुभ स्थिति में हैं तो जातक जातिकाएं अविवाहित रह जाते हैं, उनके विवाह में विघ्न बाधाएं आती हैं, मनचाहा जीवन साथी या संगनी नहीं मिल पाता है। विवाह के लिए जीवन साथी या संगनी ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत कभी कभी सफल भी नहीं हो पाती है, मेहनत असफल हो जाती है। तो इसका कारण है, यदि आपकी लग्न कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी ग्रह, द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह, सप्तम भाव का या एकादश भाव का स्वामी ग्रह, इन भावों के में से अधिकांश भाव के स्वामी ग्रह, यानी कि 4 भाव हैं, 4 में से अधिकांश भाव के स्वामी ग्रह 2 या 3 अशुभ स्थिति में हैं, तो आपको विवाह से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं बतला चुका हूँ। आप कैसे जानेंगे इन भाव के स्वामी ग्रह कौन है? जैसा मैंने बतलाया, प्रथम भाव के में यदि जो राशि विराजमान है, प्रथम भाव में कोई भी राशि विराजमान हो सकती है, उसका जो स्वामी है ग्रह वो प्रथम भाव का स्वामी कहलाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह होगा, इसी प्रकार से सप्तम भाव का, इसी प्रकार से एकादश भाव का। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम भाव में मेष राशि विराजमान है तो मंगल देव प्रथम भाव के स्वामी ग्रह हुए। इसी प्रकार से अन्य भाव के स्वामी ग्रह होंगे। यदि इन 4 भाव जो विवाह के कारक भाव माने गए हैं, इन भाव के अधिकांश स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में हैं, तो आपको विवाह में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अशुभ स्थिति कैसे जानेंगे कि इन भाव के स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में हैं? यदि इन भाव के स्वामी ग्रह, यानी प्रथम, द्वितीय, सप्तम, एकादश भाव के स्वामी ग्रह यदि 6, 8, 12 में से किसी भी अशुभ भाव के भी स्वामी हैं, या इन अशुभ भाव में से किसी भाव में विराजमान हैं, या अपनी नीच राशिस्थ हैं, यानी नीच राशि में विराजमान हैं, या शत्रु राशिस्थ हैं, यानी शत्रु राशि में विराजमान हैं, या शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हैं, या शत्रु ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही है, या पाप ग्रहों के साथ विराजमान हैं, या पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो आपके जो विवाह के कारक ग्रह हैं वो अशुभ स्थिति में है, जिसके चलते आप अविवाहित रह सकते हैं, विवाह में विघ्न बाधा आ सकती है, आपको मनचाहा जीवन साथी संग नहीं मिल सकता है। जो ग्रह अशुभ स्थिति में हैं विवाह के, ये जो मैंने बताए, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के जो स्वामी ग्रह होंगे आपकी कुंडली में, वो तात्कालिक स्वामी ग्रह विवाह के हैं, तात्कालिक विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि ये अशुभ स्थिति में हैं तो इस समस्या का समाधान के लिए आपको चाहिए कि आप इन अशुभ ग्रहों के इष्ट देव की आराधना करें। इष्ट देव कैसे जानेंगे? आपके ग्रहों के इष्ट देव कौन है? सूर्य देव के इष्ट देव
विष्णु भगवान हैं, मंगल देव के इष्ट देव हनुमान जी हैं, बुध देव के गणेश जी हैं, बृहस्पति देव के इष्ट देव ब्रह्मा जी हैं, शुक्र देव के इष्ट देव लक्ष्मी माता जी हैं और चंद्र देव के इष्ट देव देवादि शिव शंभु भगवान हैं। देवादि शिव शंभु भगवान चंद्रदेव को अपने मस्तक पर भी धारण करते हैं। शनि देव के इष्ट देव भैरव भगवान हैं। इन इष्ट देवों की आपको आराधना करने से अशुभता से आप बच सकते हैं। अशुभता की तीव्रता में कमी आ सकती है या अशुभता से बच सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप भी बहुत लाभकारी होगा। अब जिसकी कुंडली में जो विवाह के कारक ग्रह हैं, 4 में से जो तात्कालिक कारक ग्रह हैं, 4 में से 2 या 3 अशुभ स्थिति में हैं, तो इतने सारे इष्ट देवों की आराधना में समय लगता है काफ़ी। और आजकल समय का अभाव है लोगों के पास व्यस्तम जिंदगी के कारण। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप केवल देवादि शिव शंभु भगवान की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि देवादि शिव शंभु भगवान का 9 ग्रहों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। देवादि शिव शंभु भगवान की आराधना से 9 ग्रहों की अशुभता समाप्त हो जाएगी या उनकी अशुभता की तीव्रता कम हो जाएगी। सोमवार को का व्रत आप करें और देवादि शिव शंभु भगवान पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ उनकी आराधना करें। करुणा के सागर देवादि शिव शंभु भगवान है, इसे उनको भोलेनाथ भी कहा गया है, जो कि अपने भक्त की प्रार्थना को तुरंत सुनते हैं। ये जो ग्रह मैंने बतलाया ये तात्कालिक विवाह के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा एक नैसर्गिक कारक ग्रह भी होते हैं विवाह के। देव गुरु बृहस्पति देव और दानव गुरु दैत्य गुरु शुक्र देव विवाह के कारक नैसर्गिक कारक ग्रह माने गए हैं। यदि ये अशुभ स्थिति में हैं और तात्कालिक ग्रह शुभ स्थिति में हैं और नैसर्गिक ग्रह जो मैंने बताया देव गुरु बृहस्पति शुभ देव अशुभ स्थिति में, तो भी विवाह में भारी बाधाएं आ सकती हैं। यदि दोनों ही अशुभ स्थिति में है तो स्थिति बहुत ही खराब है। तो यदि देव गुरु बृहस्पति देव और शुक्र देव अशुभ स्थिति में है, जो कि नैसर्गिक कारक ग्रह हैं माने गए ज्योतिष विज्ञान में, तो आपको चाहिए देवादिदेव बृहस्पति देव के जो इष्ट देव हैं ब्रह्मा जी की उपासना करें और शुक्र देव के जो इष्ट देव हैं लक्ष्मी माता जी की उपासना बहुत लाभकारी होती है। इसके अलावा गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। प्रातः और सायंकाल 6 बार गायत्री मंत्र का जाप करें पूर्ण अर्थ के साथ, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। गायत्री मंत्र का इतना अधिक महत्व है, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। इस मंत्र की शक्ति का एहसास साधक को अवश्य होता है, बशर्ते तो पूर्ण विश्वास, आस्था और अर्थ के साथ इसका जाप करें। इसका लाभकारी प्रभाव डेफिनेटली निश्चित तौर पर मिलता है। ये जो मंत्र हैं गायत्री मंत्र और इष्ट देवों और ये जो बीज मंत्र हैं, ये केवल अक्षर और शब्दों का समूह नहीं है। ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की तरह फार्मूले हैं। अशुभता से बचने के लिए, शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये एक फार्मूले इसके समान है। बशर्ते मैं बतला चुका हूँ कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ यदि इनका जाप किया जाए और सोच सकारात्मक रखें, आशा रखें, उम्मीद रखें। उम्मीद पर ही पूरी दुनिया, पूरी कायनात कायम है। उम्मीद को कभी टूटना ना दें और पूरी भक्ति और आशा विश्वास के साथ जो मैं बतला चुका हूँ, इष्ट देव की आराधना करें, बीज मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तो निश्चित तौर पर
आपको लाभ पहुंचेगा। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे अगला एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, परिश्रम की आवश्यकता होती है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।